टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और इजी सा डिज़ाइन लेके आई हूँ और ये आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जेंट की कार्डिगन या कोटी में भी इस्तेमाल हो जाता है और ये बच्चों की भी कोटी, स्वेटर, इन चीज़ों में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में बहुत आराम से यूज़ हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न है, मैं आपको बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे। ठीक है जी। तो इस वक्त मैंने सिलाई पर 20 फंदे ले लिए हैं। आपने 5-5 के मल्टीपल इसमें फ़ंदे लेने हैं। ठीक है, ये 5-5 के मल्टीपल में डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, और टोटल 4 रोज़ में कंप्लीट होता है, लेकिन क्योंकि इसमें ये दोनों लेके आने होते हैं तो इसकी 8 रोज़ में हम कह सकते हैं कि इनकी यहाँ पे जस्ट जगह को चेंज करना होता है, तो हम ये टोटल 8 रोज़ में इसको तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 फंदे हम इसके सीधे बुन लेंगे। देखिएगा, सॉरी 5 फंदे हम इसके सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब धागा आगे लेके आएंगे। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक फंदा हम ऐसे लेंगे और धागा घुमाएंगे और फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, मतलब कि 2 फंदे बना लेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 5 दफ़ा करेंगे। 1 2 1 2, ये देखिए ये 3 फंदे उतर गए हैं। अब चौथा फंदा 1 2 और ये 1 2 5 फंदों में हमने इस तरह से धागा घुमाया। ठीक है, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब हम धागा आगे लेके आएंगे और यहाँ से फिर से हम उसी को रिवर्स करेंगे। 2 दफ़ा घुमाएंगे धागा और ऐसे उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में 2 दफ़ा धागा घुमाएंगे ऐसे और उतार लेंगे। फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और उतार लेंगे। इस तरह से हम 5 दफ़ा करेंगे। धागा को हमने 2 दफ़ा घुमाना है। ये आपको जो 2 नज़र आ रही है, मैंने लास्ट में ये जो फंदा है इसको एक साथ डबल बुना हुआ है, इसलिए इसको मैं एक साथ बुन रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई जो हम अब इसकी स्टार्ट करेंगे, उल्टी सिलाई में हमने जो 2-2 करके मतलब राउंड कर करके हमने इसको बुना था, इसको हम ऐसे उतार देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम धागे को लेके आएंगे आगे और 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। इनको बिना बुने उतारना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब फिर ये 5 फंदे आ गए, इनको हम फिर ऐसे उतार लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड रो राइट साइड पर आ जाएंगे। अब इसकी थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। थर्ड रो में हमने पहले 5 फंदों को सीधा बुन लेना है। 3 4 और ये 5 और ये जो 5 फंदे हमने ऐसे उतार लिए थे, इनको हम एक साथ बुनेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हम सिलाई ऐसे इंसर्ट करेंगे इसमें, धागा पीछे से घुमा के लेके आएंगे और एक फंदा ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब धागा आगे लेके आएंगे, फिर सिलाई को ऐसे इंसर्ट करेंगे और फिर बैक लूप से इसको ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे लेके आएंगे और फिर ऐसे इंसर्ट करेंगे और फिर इसको इस तरह से बुन लेंगे। तो टोटल हमारे पास हमारी सिलाई पर 5 फंदों का दोबारा से बन जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने 5 फंदे बना लिए हैं। अब बाकी जो 5 फंदे हैं, इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 5 फंदे, इनको सेम उसी मेथड से करेंगे। ऐसे बैक लूप से एक दफ़ा बुना, धागा आगे लेके आए, फिर दोबारा इंसर्ट किया, दोबारा से बुनेंगे ऐसे 3, फिर धागा आगे लेके आएंगे, फिर इंसर्ट करेंगे और फिर ऐसे बुन लेंगे। तो ये हो गए 5 फंदे। ठीक है, अब इसकी 4th रो पर आएंगे। 4th रो पूरी की पूरी हम इसकी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिएगा,
ये पूरी की पूरी रो हम ऐसे ही उल्टी बुन लेंगे, इसमें डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरी की पूरी रो उल्टी बुन लेंगे जी। तो देखिए 4 रोज़ कंप्लीट होने के बाद ये वाली शेप आ गई है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट 5th रो को स्टार्ट करेंगे। 5th रो में हमने पहले जो 5 फंदे थे जो यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे थे उसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो अब सिलाई को ऐसे उल्टी तरफ से इंसर्ट करेंगे और 2 दफ़ा ऐसे धागा घुमा के निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही 2 दफ़ा धागा घुमाया और निकाल लिया। इसी तरह से हम 5 फंदे बना लेंगे, 4 और ये 5। ठीक है, अब धागा पीछे लेके जाएंगे और इन 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर धागा आगे लेके आएंगे, इस तरह से 5 फंदों को हम 2 दफ़ा घुमा के इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब धागा पीछे लेके जाएंगे, इन 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब इसकी 6th रो सेम एज इट इज़ सेकेंड रो की तरह बनेगी। पहले 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम इनको ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुने। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन 5 फंदे हम इनको ऐसे ही बगैर बुने उतार लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी 6th रो कंप्लीट हो गई है। 7th रो जो हम इसकी बुनेंगे वो एज इट इज़ 3rd रो की तरह बुनी जाएगी। इन 5 फंदों में हमने सिलाई को इंसर्ट किया, धागा लेके आए और इस तरह से एक फंदा निकाल लिया। फिर धागा आगे लेके आए, दोबारा से इसको ऐसे इंसर्ट किया और ये हो गए 3 फंदे। फिर धागा आगे लेके आए, फिर ऐसे इंसर्ट किया और इस तरह से बुन के हमने इसके टोटल 5 फंदे बुन लिए। अब हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम इन 6 फंदों को दोबारा से बुनेंगे ऐसे बैक लूप से। एक फंदा, धागा आगे लेके आए, दोबारा इंसर्ट किया, ये बन गए 3 फंदे। फिर धागा आगे लेके आए, इस तरह से ये टोटल 5 फंदे इसके हमने बुन लिए। ठीक है, अब जो बाकी 5 फंदे रहते हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसकी जो 8th रो है पूरी की पूरी हम उल्टी बुन देंगे जी। तो देखिए टोटल 8 रोज़ कंप्लीट होने के बाद ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप जितना आगे इसको बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये डिज़ाइन बनता जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बन के। ऐसे आपको लग रहे होते हैं जैसे इस तरह से पर बने हुए, पंखे बने हुए हैं। ठीक है, तो होप सो आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनकी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।